वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 के अभ्यास के यानी कि निबंध से प्रश्न उत्तर। उससे पहले जैसा कि बेटा हमने पिछली वीडियो में पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पाठ को पढ़ा था और उसको समझा था। जैसे कि हमने बाद में पाठ पूरा पढ़ के उसको समझ के क्या बात की थी कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हमें ये पता लगाएंगे कि अक्षरों का महत्व, अक्षरों का ज्ञान हमें कब पता चला, कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। तो हम प्रश्न उत्तरों को पढ़ने से पहले उनके बारे में जानते हैं। अक्षरों का महत्व लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ था और उसकी खोज बेटा मनुष्यों ने ही की थी। उसकी खोज किसने की थी? मनुष्य ने ही की थी। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न उत्तरों को पढ़ते हैं और इनको समझते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है? कि पाठ में ऐसा क्यों कहा है? अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था ना कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत की गई है, तो उन्होंने पूछा है कि ये बात क्यों कही गई, कि कैसे अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई है, इसका क्या मतलब। चलिए जानते हैं। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत प्रश्न अभ्यास से हुई है, यानी कि एक अभ्यास हुई, क्योंकि इसके पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास नहीं मिलता है। अक्षरों खोज के बाद ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कर पाई, जिससे मनुष्य प्रगति के पथ पर बढ़ सका। देखिए, इसके पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास नहीं मिलता था, यानी कि इस जब हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं था बेटा, तो उससे पहले क्या था कि जो हमारा इतिहास है उसके बारे में हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है, यानी कि अक्षरों के उसके इतिहास के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, हम अपने इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन अक्षरों की खोज के बाद हमने क्या किया, अपने तो इतिहास को लिखना शुरू किया और जो भी हमारी कोई भी महत्वपूर्ण बात होती है, हमारा हिसाब किताब होता है, हमने उन चीजों को लिखना शुरू किया। और जैसे कि जो हमें ये लगता है कि मुझे इस बारे में पता है, मुझे इस चीज का ज्ञान है, ये चीज मुझे अपने पोतों पोतियों को, बेटा बेटी को या फिर उनसे अगली आने वाली पीढ़ी को वो बात बतानी चाहिए, वो ज्ञान उन्हें भी होना चाहिए। तो हम उन चीजों को क्या करते थे, लिख लेते थे, जिससे जो एक पीढ़ी का ज्ञान है वो दूसरी पीढ़ी को मिला और इसलिए ऐसे ही ये ज्ञान आगे बढ़ता चला गया, जिससे मनुष्य प्रगति पर पहुंच गया, यानी कि मनुष्य आगे बढ़ गया। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत तो हुई है, क्योंकि इसके पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास नहीं मिलता, क्योंकि उससे पहले जो हमारा इतिहास है वो हमें नहीं पता है, हम उसके बारे में नहीं जानते, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हमें लिखे हुए हमें नहीं मिला है। अक्षरों की खोज के बाद क्या हुआ है बेटा, जो एक पीढ़ी का ज्ञान है वो दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सका है और जिससे मनुष्य ने क्या किया है, जिससे मानव ने क्या किया है, प्रगति के पथ पर बढ़ गया, यानी कि आगे बढ़ गया। प्रश्न नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर दें। जो अक्षरों की खोज का ये जो सिलसिला है, यानी कि अक्षरों के बारे में हमें पता लगा, ये कब और कैसे शुरू हुआ है, तो हमें देखिए पाठ पढ़कर उत्तर लिखते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले, देखिए जैसे कि हमने बेटा पाठ में ही पढ़ा था, प्रागैतिहासिक मानव कौन थे? जो मानव अक्षरों के ज्ञान से पहले के जीवन के जो जीवन था, जो मानव थे, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक मानव। यानी प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए, यानी कि फोटो बनाकर अपने भावों को व्यक्त किया था। अगर वो किसी को कोई बात बताना चाहते थे तो उस चीज का चित्र बना देते थे, उस चीज की फोटो बना देते, जिससे वो अपनी बात एक दूसरे को बता सकते थे। जैसे पशुओं, पक्षियों या फिर आदमियों के चित्र होते हैं, ऐसे ही वो क्या करते थे, बातों के संकेत बना देते थे, बातों के चित्र बना देते थे, जिससे वो अपने मन की बातें एक दूसरे को बता देते थे।
इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में है। यानी कि इन चित्र संकेतों के बाद, यानी कि इन चित्रों को देखकर, इन चित्रों को समझकर, अच्छे से देखकर हमें पता चला है कि वो इनके द्वारा अपनी कोई मन की बात बता रहे हैं। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं किरणों की घातक रेखाएं खींचकर सूर्य का चित्र बन जाता है। यानी कि देखो, एक बेटा छोटे चेहरों के वृत्त हो, कि बीच में कुछ ऐसी गोल चीज होती है और उसके चारों तरफ हम रेखाएं खींच देते हैं, कि लाइनें खींच देते हैं, तो वो हमें कैसी लगती है? एक सूर्य के जैसी दिखाई देती है, सूरज के जैसी दिखाई देती है। बाद में यही चित्र, यानी कि बाद में इस चित्र से हमें क्या पता चलता है कि वो ताप यानी कि गर्मी और धूप का द्योतक बन जाता है, गर्मी या फिर धूप का सिद्धांत बन जाता है। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आएंगे इस प्रकार के, यानी कि और भी बहुत सारे ऐसे भाव संकेत है, बहुत सारे ऐसे चित्र हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने आई है। फिर जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, फिर ऐसे ही धीरे कर करके चित्रों के जरिए फोटो निकाली, फोटो के जरिए अक्षर निकाले, अक्षरों के जरिए शब्द बनाए। तो ऐसे ही फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे करके बहुत टाइम के बाद आदमी ने अक्षरों की खोज कर ली है। ओके बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। प्रागैतिहासिक मानव, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक मानव कौन है? जो अक्षरों की खोज से पहले के मानव, जिन्हें अक्षरों के बारे में नहीं पता था, जो अक्षरों की खोज से पहले के आदमी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक मानव। इन्होंने सबसे पहले चित्रों के जरिए, फोटो के जरिए अपने भावों को, इनके अपने मन की बातों को बताने का प्रयास किया है, मन की बात बताने की कोशिश की है। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों, इन सभी के चित्र होते हैं, इन सभी की फोटो होती है। ऐसे ही उन्होंने कुछ ऐसे संकेत बनाए, कुछ ऐसे चित्र बनाए, जिनसे हमें बाद में उनके बारे में पता चला है कि ये अपनी चित्र बनाकर हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसे एक छोटे वृत्त के गेहूं, यानी कि बेटे गोलाकार को एक छोटे वृत्त का चौहू है, जिसके चारों तरफ रेखाएं खींचकर, यानी कि लाइनें खींच देती हैं, तो वो चित्र हमें कैसा लगता है? एक सूरज के जैसा दिखाई देता है, और जिससे हमें बाद में पता चला है कि वो ताप और धूप, यानी कि गर्मी और धूप का सिद्धांत, गर्मी और धूप तक बन गया। इस तरह के भाव संकेत, यानी कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे भाव, बहुत सारे ऐसे चित्र हमें फोटो मिली हैं, जिनसे हमें उनके मन की बातें, यानी कि उनके संकेत पता चले हैं। फिर जाकर काफी बाद में, यानी कि ऐसे ही चलता रहा, और फिर जाकर बहुत सालों के बाद आदमी ने धीरे धीरे अक्षरों की खोज की। ओके बच्चों, समझ में आया? चलिए अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेते लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पूर्व, यानी कि जब तक, जैसे कि आज के टाइम में, आज के समय में बेटा क्या हमें अक्षरों का ज्ञान है? अगर हमें किसी को अपनी कोई बात पूछानी, आजकल तो हम क्या कर लेते हैं? फोन कर लेते हैं, कॉल पे बात कर लेते हैं, मैसेजेस कर देते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर वगैरह पे। ऐसी बहुत सारी आज के टाइम पे तो हमारे पास ऐप है, जिनकी हेल्प से, जिनकी सहायता से हम किसी को अगर बात बताना है तो हम फोन करके बता देते हैं, या फिर हम मैसेज करके बता देते हैं। लेकिन इससे थोड़े से समय के पहले क्या होता था? जब हमें लिखना आ गया था, अक्षरों का ज्ञान हो गया था, तो हम क्या करते थे? फोन वगैरह तो नहीं थे, तो उससे पहले हम क्या करते थे? चिट्ठी लिखकर एक बात, अपनी बात दूसरे को बता देते, यानी कि चिट्ठी लिखकर उसके पास वो बात, चिट्ठी भेज देते थे, वो हमारी बातें पढ़ लेता था। फिर वो जो हमारी बात को पढ़कर जवाब देता था, तो वो भी चिट्ठी लिख देता था, तो जिससे हमें क्या होता था? हम अपनी बातें पहुंचा लेते थे। लेकिन बेटा जब उससे भी पहले, जब अक्षरों का ज्ञान नहीं था, ना ही तो चिट्ठी लिखी जाती थी, ना ही फोन होते थे, तो अक्षरों के ज्ञान से पहले, यानी कि पूर्व का मतलब है पहले,
मनुष्य अपनी बातों को दूर दराज के इलाकों तक, यानी कि जो उनसे कोई दूर रहता है तो उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किन किन माध्यम की किन किन चीजों का सहारा लेते थे, कैसे वो अपनी बातें एक दूसरे को बताते थे। अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य, यानी कि जब उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं था, उनसे पहले मनुष्य अपनी बातों को दूर दराज, यानी कि जो उनके दूर के इलाकों में रहते थे, उनसे दूर रहते थे, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेते। जैसे बच्चे पूछेंगे, अब किसी पशु का चित्र बनाने से उन्हें क्या पता चलेगा, किसी पक्षी का चित्र बनाने से उन्हें क्या पता चलेगा, किसी आदमी का चित्र बनाने से उन्हें क्या पता चलेगा। अब जैसे कि हम देखते हैं बेटा हमारी व्हाट्सएप में क्या क्या फीचर्स आए हुए हैं। अब इमोजी वगैरह के साइन होते हैं, स्माइली होता है, सैड का भी होता है, तो ये हमारे साइन है ना। अगर हम खुश होते हैं तो किसी को स्माइली भेजते हैं, अगर हम सैड होते हैं तो किसी को सैड का स्टिकर भेज देते हैं। ऐसे ही बेटा पशुओं, पक्षियों और आदमियों, उनके कोई ऐसे चित्र होते थे जिनसे वो अपनी बातों को एक दूसरे से पहुंचाने, जैसे चिड़िया का चित्र बना दे, उससे उनकी ये बात जुड़ी हुई है, मोर के चित्र से उनकी कुछ बातें जुड़ी हुई हैं, किसी और पशु के चित्र से उनकी कुछ और बातें जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही वो पशु पक्षियों के चित्र बनाकर एक दूसरे से अपनी बातें बता लेते थे, भाव संकेत का सहारा लेते थे। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे निबंध से जुड़े हुए प्रश्न, निबंध के अंदर के प्रश्न उत्तर। आशा है आप सभी को ये समझ में आए होंगे। चलिए अब हम आगे करेंगे निबंध से आगे के प्रश्न, निबंध से आगे के प्रश्न। चलिए बच्चों, निबंध से आगे के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह। जैसे कि हमने अक्षरों के महत्व को समझा है कि हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में अक्षरों का क्या महत्व है। अक्षरों से पहले तो हमारी जिंदगी कैसी होती, अब अक्षरों के बारे में हमने जान लिया तो उसके बाद हमारी जिंदगी कैसी है। की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उतने लिखो, यानी कि ध्वनि के महत्व यानी कि आवाज के बारे में भी तुम उतना बताओ कि जैसे कि हमने अक्षरों के महत्व के बारे में जान लिया, कैसे हमने उसकी खोज की है, कैसे हमने लिखना सीखा है, ऐसे ही आप ध्वनि के बारे में भी बताओ, जो भी आप जानते हो वही बताओ। जैसे कि अक्षरों के महत्व से तो क्या है, हम अपने विचारों को, हम अपनी बातों को लिखकर एक दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन ध्वनि से क्या है बेटा, हम अपने विचारों को बोलकर एक दूसरे से बता सकते हैं। वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आज के समय में है बेटा, हम लिखने का माध्यम तो कम करते हैं, अगर हमें किसी से बात करनी हो तो हम ध्वनि का प्रयोग ही ज्यादा करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ध्वनि का प्रयोग ही ज्यादा करते हैं। इसलिए यह क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। जिसके अभी घर में किसी से बात करनी होती है, मम्मी को कुछ बोलना होता है, पापा को कुछ बोलना होता है, तो हम उन बातों को लिख के थोड़ी देते हैं कि अगर मुझे मम्मी बोलना खाना बना दो, हम लिख के थोड़ी देंगे मम्मी खाना बना दो। तो ऐसी चीजों के लिए, ऐसी बातों के लिए हमें किस चीज का प्रयोग करना पड़ता है, ध्वनि का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमें, हमारे लिए ध्वनि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, पहला प्रश्न यही खत्म होता है। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पुराने जमाने में लोग यह सोचते थे, पुराने जमाने के लोग थे जब तक अक्षरों का ज्ञान जिन्हें नहीं था या फिर थोड़ा थोड़ा अक्षरों का ज्ञान हुआ था, वो क्या सोचते थे कि भाषा की खोज यानी कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने की है। किसने की है, किसी भगवान ने की है। अनुमान लगाओ और बताओ, और सोचो और बताओ कि यह बात सही है। चलिए इसके बारे में हम सोचते हैं और बताते हैं। पुराने जमाने में लोग यह इसलिए सोचते थे कि जो पुराने जमाने के लोग हैं, कि जो काफी सालों पहले के लोग हैं, वो इसलिए सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज, यानी कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की, यानी कि किसी भगवान ने की। क्यों सोचते थे, क्योंकि उन्हें उनके इतिहास के बारे में नहीं पता था, क्योंकि उन्हें इस बारे में नहीं पता था कि अक्षरों की खोज कैसे हुई है, कब हुई है,
किसने की है, कहाँ की है। तो इसलिए वो क्या बोलते, जब उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था तो वो यही बोलेंगे कि शायद ये तो किसी भगवान ने ही की होगी। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न खत्म होता है। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हर वैज्ञानिक खोज के साथ, हर वैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक कौन है, आजकल के बच्चे जैसे क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट, ऐसे हिंदी में साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक। हर वैज्ञानिक खोज किसी न किसी खास वैज्ञानिक की देन है, यानी कि जो भी चीजें आज के जमाने में खोज की गई है, जो भी चीजों के बारे में पता की गई है, जो भी चीज के बारे में हमें कुछ नया पता चलता है, उसकी खोज किसी न किसी खास वैज्ञानिक ने जरूर की है। इसलिए उसके साथ उस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है, यानी कि जिस भी वैज्ञानिक ने जिस चीज का आविष्कार किया है, जिस भी चीज के बारे में पता लगा है, तो उस चीज के साथ उस वैज्ञानिक का नाम जरूर जुड़ा हुआ है। देखो, सॉरी बेटा, हमने अब उत्तर को पढ़ लिया, पहले अब एक बार प्रश्न को रिवाइज करते हैं, उसके बाद दोबारा उत्तर को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है। ये बात तो हमने समझ लिया कि हर वैज्ञानिक जो भी खोज करता है वो किसी न किसी उस चीज के, जिस भी चीज की खोज होती है उसका नाम किसी न किसी वैज्ञानिक के साथ जरूर जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, यानी कि अक्षरों के साथ किसी एक खास इंसान का नाम ऐसा नहीं है कि ये वह व्यक्ति है जिसने अक्षर की खोज की है। सिर्फ ये बताया गया है कि अक्षर की खोज मानव ने की, लेकिन ये किसी एक खास मानव का, किसी एक मनुष्य का उसमें नाम नहीं आया है कि इस मनुष्य ने अक्षरों की खोज की है। क्यों ऐसा क्यों है, पता करो और अपने शिक्षक को बताओ, अपने अध्यापक को बताओ, अपने टीचर को बताओ। हर वैज्ञानिक की खोज हर वैज्ञानिक खोज किसी न किसी वैज्ञानिक ने तो जरूर की है, इसलिए उसके साथ उस वैज्ञानिक का नाम जरूर जुड़ा हुआ है। परंतु अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, लेकिन जो अक्षरों की खोज है बेटा, वो किसी एक अकेले व्यक्ति ने नहीं की है। अक्षरों की खोज किसी एक अकेले व्यक्ति ने नहीं की है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का परिणाम, यानी कि जो मानव है उन्होंने ग्रुप बनाया है, यानी कि इकट्ठे होकर बहुत सारे प्राणियों ने, बहुत सारे मानवों ने अक्षरों की खोज की है। अक्षरों की खोज एक दिन में नहीं हुई है, उसके लिए हजारों लाखों साल लगे हैं, हजारों साल लगे हैं कि तब जाके हमें अक्षरों के महत्व यानी कि अक्षरों के बारे में पता है। इसका क्रमिक विकास हुआ, यानी कि इसका विकास सिर्फ एक क्रम में हुआ है। पहले हमने एक अक्षर निकाला, फिर 2 निकाले, फिर 4 निकाले, फिर 10 निकाले। एक बार में ही हमें सभी अक्षरों के बारे में नहीं पता चला है। तो इसका विकास है, इसका जो ज्ञान है वो हमारे क्रम में हुआ है, यानी कि सीक्वेंस में हुआ है। मानव जाति ने कई असफल प्रयासों के बाद, यानी कि कई बार उन्होंने किसी अक्षर का खोज कियाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें क्या हुए हैं, सफल भी हुए हैं, वो उसमें गलत साबित भी हुए हैं कि जो उन्होंने खोज की है वो सही नहीं है। प्रयासों के बाद धीरे धीरे आराम आराम से अक्षरों का निर्धारण किया, यानी कि उनकी खोज की और उनका प्रयोग सही तरीके से और सही ढंग से किया। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। अब हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, यानी कि एक भाषा को कई तरीकों से लिखा जा सकता है। इसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में भी लिखा जा सकता है। कई भाषाओं को एक, यानी कि एक भाषा को बहुत सारी लिपियों में भी लिख सकते हैं और एक लिपि को बहुत सारी भाषाओं में भी लिख सकते हैं। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, यानी कि नीचे से कोई एक बात है उसको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। उन्हें ध्यान से देखो और उनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। देखो, क्या शानदार दिन है, क्या शानदार दिन है, ये तो हमें पता है, हिंदी में लिखा हुआ है। अब आगे देखिए बेटा, उर्दू में लिखा हुआ है, पंजाबी में लिखा हुआ है,
तमिल में लिखा हुआ है और तेलुगु में लिखा। अब बात तो ये एक ही है, लेकिन भाषाएं इनकी क्या है, अलग अलग है। कोई उर्दू में है, कोई पंजाबी में है, कोई तमिल में है, तो कोई तेलुगु में है। नदियां, नया, नशा, निया, नक्शा, दिशा आदि अन्य शब्द छात्र समय बनाए, यानी कि खुद बना सकते हैं। ओके बच्चों, एक बार हम इन प्रश्नों को फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। वो तो हमने कर लिए थे, दोबारा एक बार इन्हीं प्रश्नों को दोबारा रिवाइज करेंगे, निबंध से आगे वाले प्रश्न। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हैं, जैसे कि आप अक्षरों के महत्व के बारे में पता है, ऐसे ही अगर आपको किसी ध्वनि के महत्व के बारे में भी पता है तो आप उसे बताओ। ध्वनि हमारे विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का माध्यम है, यानी कि अक्षरों के महत्व से तो हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को, अपनी बातों को लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ध्वनि एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को बोलकर बता सकते हैं। इसके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि यही हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षरों या फिर भाषा की खोज किसी भगवान ने की है? अगर ऐसा तो आप बताओ, अनुमान लगाओ, यानी कि पता करो और बताओ। पुराने जमाने में लोग यह इसलिए सोचते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था, उन्हें अक्षरों के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो अक्षरों के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते थे। यह हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, इसलिए अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों बताओ और शिक्षक को क्यों पता करो और अपने टीचर को, यानी कि अपने शिक्षक को बताओ। देखो बेटा, जिस भी चीज का आविष्कार होता है, जिस भी चीज की कोई भी वैज्ञानिक जिस चीज की खोज करता है ना, उस चीज के साथ उस वैज्ञानिक का नाम जरूर जुड़ा हुआ होता है कि इस आदमी ने इस चीज की खोज की है, इस आदमी ने इस चीज के बारे में पता लगा, इस साइंटिस्ट ने ये खोज की है, इसने वैज्ञानिक ने ये खोज की है। तो उस चीज के साथ, उस नाम के साथ जरूर उस आदमी का नाम लगा होता है जिसने उसकी खोज की है। लेकिन भाषा के साधन के अक्षरों के साथ ऐसे किसी भी एक आदमी का नाम नहीं लिया गया है कि ये खोज, अक्षरों की खोज सिर्फ केवल इस एक आदमी ने की है, क्योंकि अक्षर की खोज है वो बेटा, वो मानव जाति ने किसी ग्रुप में इकट्ठे होकर, बहुत सारे मानव जाति ने इकट्ठे होकर अक्षरों की खोज की है, इसलिए इसमें किसी भी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है। मानव जाति ने, यानी कि जिन्होंने अक्षरों का विकास करना शुरू किया था, कई बार वो असफल भी हुए हैं, कई बार वो परेशान भी हुए हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सारे प्रयासों को असफलता प्राप्त करके, बहुत सारे कष्टों को सहन करके अक्षरों का निर्धारण किया है, अक्षरों का निर्माण किया है और उनका सही तरीके से, सही ढंग से और सही जगह पर उनका प्रयोग भी करना सीखा है। ओके बच्चों, एक अगला प्रश्न और पढ़ते हैं। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है और इसी तरह कई भाषाओं को एक लिपि में भी लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा, जैसे नीचे आपको बेटा ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, डब्बा दिखाई दे रहा है, इसमें आपकी बात तो एक ही है लेकिन उसको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से सीखो और जो क्या शानदार दिन है, इसी की मदद से, इस शब्द की ही मदद से, इस वाक्य की ही मदद से आपको बहुत सारे शब्द स्वयं बनाने हैं। देखिए, क्या शानदार दिन है, ये तो हमारा किस में लिखा गया है, हिंदी में। और क्या शानदार दिन है फिर उर्दू में है, पंजाबी में है, तमिल में है, तेलुगु में है, अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इसको हम संस्कृत में भी लिख सकते हैं, इसको हम फारसी में भी लिख सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इनकी अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। ऐसी सारी भाषाओं में बेटा हम इसको लिख सकते हैं। जिसकी जो भाषा है, जिसको जो भाषा पढ़नी आती है, वो उसको उसी भाषा में लिख सकते हैं। चलिए अब हम इस वाक्य में से
कुछ ऐसे शब्दों को बनाने की कोशिश करें। जैसे कि दिन से तो हम क्या बना सकते हैं, नदी बना सकते हैं, दिशा, नया, दान, दार, नक्शा, ऐसे यानी कि मात्राओं का शब्दों को उल्टा सीधा लगाकर किसी के आगे पीछे लगाकर ऐसे हम बहुत सारे शब्दों को बहुत सारे उनको बना सकते हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही काफी है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम कल्पना के प्रश्न और भाषा की बात को पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ सभी बच्चों को ये वीडियो यानी कि ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे, भाषा के ज्ञान के बारे में, भाषा के विकास के बारे में पता होगा। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।